सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी जो लोन की अमाउंट है विद इन 5 मिनट में जो है अप्रूव हो गई है। पूरे के पूरे 8 लाख रुपए का जो है ये लोन ऑफर कर रहे हैं 60 मंथ के लिए, यानी कि 5 साल के लिए। और सबसे अच्छी खास बात, किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है, किसी भी तरीके का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। 5 मिनट में अप्रूवल हो जाता है और 24 आवर्स के अंदर अंदर, उससे पहले ही आपके जो लोन की जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। बजाज फिनसर्व के माध्यम से अगर आपको पर्सनल लोन लेना है या फिर कार लोन, बाइक लोन लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है, 5 मिनट में कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर सैलरीड पर्सन है तो भी आपको लोन मिल जाएगा कम इंटरेस्ट पर। और आप लोन की अमाउंट आप अपने हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई भी हिडन चार्ज नहीं है भाई। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अगर आप बजाज फिनसर्व के माध्यम से लोन लेना चाहते हो ना तो बेझिझक आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये खुद एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आरबीआई की तरफ से ये रजिस्टर्ड है, आरबीआई की तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। और इसके साथ साथ सारा का सारा जो काम है आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो है आपको भेजने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आप बजाज फिनसर्व के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, कमेंट भी मैंने पिन कर दिया है। जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा पर्सनल लोन। यहाँ पर आप देख सकते हो सैलरीड पर्सन और आप सेल्फ एम्प्लॉय दोनों को लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, यानी कि लोन लेने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, 4.8 की रेटिंग है और यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। 55 लाख रुपए तक का आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रस्टेड, 3 लाख से भी ज्यादा कस्टमर इनके ट्रस्टेड हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, नो किसी भी तरीके का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सिंपल अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। 24 आवर्स में जो आपका पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट होता है 10% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट इनका स्टार्ट होता है। 5 मिनट में अप्रूवल है। इसके साथ साथ अगर आपको अपना लोन को जो है कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन लेना है तो सिंपल यहाँ पर 2 लाख रुपए मेंशन कीजिए। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मेंशन करेंगे जितनी भी अमाउंट का आपको लोन लेना है वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है टेनोर सेलेक्ट कीजिए कि भाई 84 मंथ के लिए लेना या फिर 72 मंथ के लिए, 60 मंथ के लिए यानी कि 5 साल के लिए, 36 मंथ के लिए यानी कि 3 साल के लिए। तो अपने हिसाब से जितने महीने के लिए आपको लोन लेना है ना वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर मैं 60 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि 5 साल के लिए लोन लेना है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर दिखा देगा कि भाई आपकी जो EMI है वो कितनी बनेगी और आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। 11% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और EMI इतनी बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपने इतना पे किया, इसके साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट ये रहेगी, टोटल अमाउंट यहाँ पर ये रहेगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप जो है लोन की जो EMI है उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको फ्लेक्सी टर्म्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, टर्म्स लोन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जैसे कि अगर आपको लेना है 96 मंथ के लिए तो यहाँ पर देखें आपकी जो EMI बनेगी 3142 रुपए की बनेगी। इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिखा देगा जो भी इंटरेस्ट होगा और यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखा देगा, टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पर दिखा देगा, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर दिखा देगा। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जितनी अमाउंट का आप लोन लेते हो उसमें कितना प्रोसेसिंग फीस रहेगी वो यहाँ पर दिखा देगा। दूसरे जो इनके चार्जेज है वो भी यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी है, आप यहाँ पर अपना लोन की जो EMI है, लोन की जो अमाउंट है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ साथ नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का हिडन चार्जेस नहीं देना रहता है। यहाँ पर 55 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो और पैसा जो है 24 आवर्स में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या आपको देने रहेंगे अगर यहाँ से लोन लेते हो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, आपकी जो एज है 21 साल से 80 साल के बीच में होना चाहिए। आप जो यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट या फिर MNC में अगर आप जॉब कर रहे हो और आपका जो सिविल स्कोर है 685 या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको लोन मिल जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन को भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वीडियो को रोक कर आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी और यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में भी आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यहाँ पर नरेगा का जॉब कार्ड हो गया, एम्प्लॉय ID कार्ड हो गया, सैलरी स्लिप और 3 मंथ की है ना बैंक स्टेटमेंट देना रहेगा लास्ट 3 मंथ का।
पाइप गैस का बिल भी दे सकते हो, पेंशन ऑर्डर नंबर भी दे सकते हो, यहाँ पर इसके साथ साथ यूटिलिटी बिल भी दे सकते हो, राशन कार्ड भी। यहाँ पर मल्टीपल आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनमें से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं कि भाई कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको इंटरेस्ट और दूसरे जो अप्लीकेबल चार्जेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है लोन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब अप्लाई करना, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल इस पर आपको प्रेस करना है। जैसे इस पर आप प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर सिंपल आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है और यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी मेंशन करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी रहेगी। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम मेंशन करना है जो आपके पैन कार्ड में है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है फीमेल है जो भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट डे मंथ ईयर पूरी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी रहेगी। यहाँ पर आपको अपना पूरा पैन कार्ड नंबर मेंशन करना रहेगा और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इनकम वेरिफिकेशन करनी है। अब इनकम वेरिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर बैंक की लिस्ट आ जाएगी। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पर मेंशन करके प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक का नाम आ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है अप्रूव का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे अप्रूव के ऑप्शन पर आप प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो कंसेंट है सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है, पेज को क्लोज नहीं करना। काफी सारे लोग जो यहीं पर मिस्टेक करते हैं, पेज को क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर पेज को बिल्कुल भी क्लोज नहीं करना, वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑफिस का एड्रेस मेंशन करना है। कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ मेंशन कीजिएगा। जब यहाँ पर कंप्लीट ऑफिस का एड्रेस मेंशन कर दें उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको प्रेस करना है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर दिखा देगा कितनी अमाउंट का लोन आपका अप्रूव हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 60 मंथ के लिए 60 महीने के लिए यानी कि 5 साल के लिए 8 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। तो जितनी भी अमाउंट का लोन अप्रूव होगा वो यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपकी कंप्लीट लोन समरी आ जाएगी, कितना लोन अमाउंट अप्रूव हुआ है। इसके साथ साथ प्रोसेसिंग फीस कितनी रहेगी वो यहाँ पर दिखा देगा। इसके अलावा दूसरे जो इनके स्टैम्प ड्यूटी है, दूसरे जो चार्जेज है वो यहाँ पर दिखा देगा और जो अमाउंट ये सब माइनस करके, चार्जेज माइनस करके आपके बैंक अकाउंट में लोन की अमाउंट क्रेडिट होगी वो यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर जब अच्छी तरह से देख ले, समझ ले, अच्छी तरह से वेरीफाई कर ले, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप प्रेस करेंगे उसके बाद आपको जो है केवाईसी करनी है। अब यहाँ पर केवाईसी करने के लिए सिंपल आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर देना रहेगा। उससे पहले यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये जो ऐप है, प्लेटफॉर्म है, आपको रीडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर पर। और अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है। जब यहाँ पर पूरा आधार कार्ड नंबर मेंशन कर दे उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका करंट एड्रेस यहाँ पर जो एड्रेस दे रखा है वो सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिताजी का या फिर मदर जो भी स्पाउस का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जब यहाँ पर पूरा नाम मेंशन कर दे उसके बाद यहाँ पर उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। फादर मदर जो भी है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद आपकी जो केवाईसी है सक्सेसफुली जो है वेरीफाई हो जाएगी। अब कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब यहाँ पर जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पैसा लेना, लोन की अमाउंट लेनी है, वो यहाँ पर ऐड अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करके अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर लीजिए। इनकी तरफ से 1 रुपया डिपॉजिट किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जिससे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है। ऐड अकाउंट के ऑप्शन पर प्रेस करके, जैसे ऐड अकाउंट के ऑप्शन पर आप प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम मेंशन करना है, आपको बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर मेंशन करना है और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कीजिए और अकाउंट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करके जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपके मोबाइल पर इनकी तरफ से एक कंफर्मेशन एसएमएस भी आएगा, भेजा जाएगा और आपको अब थोड़ा सा वेट करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में जितनी भी लोन अमाउंट अप्रूव हुई है, जो आपने सेलेक्ट करी है अमाउंट, वो आपके बैंक अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो इस तरह से आप जो है बजाज फिनसर्व के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट भी मैंने पिन कर दिया, वहां जाकर आप जो है डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको चलते चलते यही कहना चाहूंगा कि लोन हमेशा इमरजेंसी में ही लीजिएगा। पर्सनल खर्चों के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिएगा। अगर रियली में आपको लोन की जरूरत है तभी आप लोन लीजिएगा, बाकी जो है जो फेक प्लेटफॉर्म है उनसे बच के रहिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट रह गया, कुछ पूछना चाहते हो, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी आपको जो भी कमेंट है उसका आंसर देने की। और इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी के साथ।